तमाम तरह के मंजरों की इस धरती पर कामयाबी मिलती है तो बस मजबूत इरादों के साथ मिलकर काम करने में माहिरों को। और बेशक कुदरत की ताकतों में सबसे दमदार होती है कुनबे की ताकत। खून का नाता होने पर ही किसी को विरासत में मिलता है जिंदा रहने का खास नुस्खा। ज्यूमा प्राइवेट गेम रिजर्व गजब का मंजर है घास के मैदानों का, जो मौसम के उतार चढ़ाव के बीच पूरी करते हैं यहाँ रहने वालों की जरूरतें। और ये बसेरा है खूंखार इंकुहुमा लायन प्राइड का। यहाँ सख्ती से हुकूमत चलाती हैं ये महारानियां, दुश्मनों को धूल चटा देती हैं अपनी ताकत के हैरत अंगेज बूते पर। इनकी ताकत है आपस में इनका नाता, और इस कुनबे की धुरी हैं नजदीक से जुड़ी 5 मादाएं, खून के रिश्ते में बहने। नस्ल और मकसद दोनों से जुड़ी इन बेखौफ बहनों के कारनामों की निगहबान है एम्बर आइज, एक वयस्क मादा, रौबीली और पैनी नजरों वाली। जिंदा रहना सिर्फ रोजाना की रुकावटों को दूर करने से नहीं बल्कि विरासत से जुड़ा है। बर्मिंघम बॉयज बिरादरी का दबदबा चलता है यहाँ। वही हिफाजत करते हैं झुंड के इस इलाके की जहाँ इंकुहुमा मादाओं का डेरा है। शेरों में मेल के मायने सिर्फ रौबदार नरों का होना नहीं है, बल्कि ये हैं लंबी चलने वाली साझेदारी भाइयों या फिर साथ पैदा हुए साथियों के साथ, जो एकजुट ताकत से घुसपैठियों के सामने कड़ी चुनौती पेश करते हैं। बर्मिंघम बॉयज मिलकर इस इलाके में अपनी छाप छोड़ते रहे हैं। कोई सिरफिरा ही चुनौती देगा रोंगटे खड़े कर देने वाली उनकी मौजूदगी को। ये है इन चारों का एक समूह, और जितना इनका दबदबा मजबूत उतना ही इन चारों का आपस में मेल। बर्मिंघम का रोबीला दर्जा उन्हें विरासत के फायदे का हकदार बनाता है। बीते महीनों में उन्होंने साबित किया है कि वो झुंड के इलाके के भरोसेमंद रखवाले हैं। और अब वो अपने इनाम पर दावा जता सकते हैं, जो है अगली पीढ़ी को पैदा करने का एक मौका।
ज्यादा वक्त नहीं बीता कि बच्चों की पहली खेप आ पहुंची। उनकी माँ ने ऐसी जगह छुपाया है उन्हें कि जिसके बारे में बस वो ही जानती है। यहाँ इस जगह खौफ का कोई नामो निशान नहीं। यहाँ है तो बस माँ की ममता। दाव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। ये नन्ही जिंदगियां इंकुहुमा के आने वाले कल की झलक हैं। मां होने के एहसास के साथ अपने वारिसों की हिफाजत के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी भी हद तक चली जाएगी ये। कुछ वक्त के लिए सबसे छुपे रहने के बाद शेर के बच्चों को और बड़ी दुनिया में निकलना ही होता है। इसके कई उलझन भरे पहलुओं को समझने के लिए अपने जबरदस्त जोश का दायरा बढ़ाने के लिए, चीजों को जानने और दिन भर खेलने, और बाकी के परिवार से मिलने के लिए। बड़े झुंड का हिस्सा न हो तो शेर शेर नहीं होता। बर्मिंघम और इंकुहुमा का मिला जुला खून दौड़ता है शेरों की इस पीढ़ी में, जिसे विरासत में पाकर वो आखिरकार राज करेगी जूमा के जंगल पर। कुनबे से मिली उनकी विरासत दमदार मेल है और बुशवेल्ड सांस थामे देख रहा है कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। तब तक झुंड को काफी कुछ करना होगा अपने वारिसों की जरूरतें पूरी करने के लिए। और बहनों के लिए आज रात खाने में भैंसा है। सबका एक साथ मिलकर खाना एकदम सही मौका होता है शेर के बच्चों की दूसरी खेप के झुंड से पहचान करवाने का। मादाओं के मामले में नर अपनी धमक भले दिखाए, लेकिन बात जब उसके बच्चों की हो तो बाप होने का एहसास जागता है और जल्द ही पूरा झुंड मिलकर दावत उड़ाता है। पेट भरे होने पर नींद की खुमारी छा जाती है झुंड पर।
शेरों को ऊँघते देख मुर्दाखोर अपनी रस्म निभाने आते हैं और बीन ले जाते हैं एक एक हड्डी। रौबदार एम्बर आइज शिकार और दावत के बाद दम लेती है और जंगल के दूसरे जीव भी सुकून की सांस लेते हैं कुछ पलों के लिए। लेकिन जल्दी ही एक और जरूरी काम है जो उसे करना ही होगा। बर्मिंघम बॉयज में से एक के साथ ये मेल एक और कोशिश है कि इस उम्मीद में शायद इस बार कामयाबी मिले। इधर एम्बर आइज को बच्चे पैदा करने की अपनी कोशिशों के कामयाब होने का इंतजार है, उधर सूखे का मौसम बुश वेल्ट पर अपनी जकड़ बढ़ा देता है। बेरहम हालात के बावजूद तीसरी शेरनी बच्चों को जन्म देती है, जिनमें हैं इन कहूमास और बर्मिंघम के मेल की खूबियां और आने वाले कल की उम्मीदें। जंगल में ऐसे बेरहम वक्त में पैदा होना उनके लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन तमाम बच्चों की ही तरह बेखबर रहने का अपना ही मजा है। आसपास के जीवन पर खुश हालात की मार के बीच बच्चे सुकून से दूध पीकर मस्त हैं। लेकिन बुश वेल्ट के उन दूसरे बाशिंदों के साथ ऐसा नहीं है जो पानी के आसरे जिंदा हैं। उनके लिए बढ़ता सूखा मौत का वो पैगाम है जो उन्हें खाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर कर देता है। शेर आमतौर पर अपनी जरूरत लायक नमी अपने शिकार के खून से पा लेते हैं, लेकिन दूध बनाने का काम प्यास जगाता है और झुंड में हाल में ही बनी माँ को सिकुड़ते पोखर पर पानी तो मिलता है, पर उतना नहीं कि प्यास बुझे। मौजूदा मुश्किल दौर में अपने बूते ज्यादा दिन नहीं संभाल पाएगी शेरनी, लिहाजा बहनों की मदद चाहिए इसे। एम्बर आइज नेता भले खौफनाक हो, लेकिन वही है जिससे अपने नन्हों को सबसे पहले मिलाने का जोखिम उठाती है नई माँ। झुंड में सबसे छोटी इस शेरनी का बहनों में रौब भी सबसे कम है, इसलिए एम्बर आइज ने उसके बच्चों को अपना लिया तो समझो बाकी भी अपना ही लेंगी। खुद के बच्चे न होने के बावजूद एम्बर आइज बड़े दिल वाली है। एक बड़े मकसद का सवाल जो है, इन कुहुमा की नस्ल बढ़ानी है तो सबको हाथ बटाना ही होगा। इन सब सदस्यों की मिली जुली कोशिशों से ही तो झुंड में 8 नए चेहरे बढ़े हैं। तभी अचानक जब 4 बर्मिंघम बॉयज आकर यहाँ कुनबे से मिलने की कोशिश करते हैं तो उनकी ये हरकत पूरे झुंड को चौकन्ना कर देती है। अलग अलग मंसूबे हैं सबके यहाँ। नर इस उम्मीद में रौब झाड़ते हैं कि उनकी हर मांग पूरी की जाए। शेरनियां मां होने के एहसास में डूबी हैं, हिफाजती होने की धुन सवार है उन पर।
एक जलजला उठ खड़ा होता है। अचानक वो होता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। खास नुकसान नहीं हुआ झगड़े से, न शरीरी और न आपसी मेल में। अचानक छिड़ी तकरार जल्दी ही रफा दफा भी हो गई। कुंबे के झंझटों के बड़े जंजाल हैं जंगल में, और उस पर जाड़ा बिगड़कर ऐसा भयंकर सूखा ले आया है जैसा कि यहां सालों में नहीं देखा गया। हर जीव को अपने बस की हर तरकीब लड़ानी होगी, जिससे कि उन्हें छोटी से छोटी सौगात भी हासिल हो सके। जैसे तैसे संभाले रहते हैं सब खुद को। पर सिर्फ कुछ ही बच पाते हैं, जबकि दूसरे मारे जाते हैं। ज्यादातर के पास और कोई चारा भी तो नहीं है। उम्मीद बंधी है तो बस बारिश से, जो आगे आने ही वाली है। परभक्षियों के लिए किसी शाकाहारी की मौत के मायने हैं दावत की मस्ती। ढेर हुआ ये भैंसा कई दिनों तक पेट भरेगा शेरों का। भर पेट खाने के लिए जरूरी ताकत लगाने से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इन कुहुमास को। और उनके बढ़ते कुनबे की जरूरतों का भी तो अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। जबरदस्त बदकिस्मती में मानो किस्मत खुल गई है उनकी। सितंबर, बसंत की शुरुआत है ये। लेकिन आसमान जैसे अब भी बुशवेल्ड की खुश्क मिट्टी पर मेहरबानी करने से मुकरा हुआ है। नन्हे इन कुहुमा का गिरोह अपने आसपास की बदहाली से मानो बिल्कुल अनजान है। अपनी छोटी सी जिंदगी में बारिश देखी ही कहाँ है उन्होंने। वो जानते ही नहीं कि आंखें किसके लिए तरस रही हैं। पास का पोखर प्यास बुझाकर ताजगी लाने की बजाय ये जता देता है कि जिंदगी के लिए बेशकीमती पानी बहुत थोड़ा ही रह गया है।
लेकिन हालात मुश्किल हों तब सख्त जान हरकत में आते हैं। इलाके के आम बंटवारों को भूलकर एक अकेला नर शेर दबे पांव चूमा इलाके में इस उम्मीद से आ पहुंचा है कि शायद कुछ हाथ लग जाए, और उसे कुछ मिल भी जाता है। पलड़ा तो ज्यादा बड़े और दमदार शेर के पाले में ही होना था। लेकिन जबरदस्त ताकत के साथ अपनी धमक जरूर दिखाता है वो। इस दबंग शैतान के पंजे पर अपने दांत गड़ाकर ये लकड़बग्घा उसके शिकंजे से छूटकर फौरन भाग खड़ा होता है बिना किसी खरोच के। घुसपैठिया कुछ पल अपना रौब दिखाता है और फिर साफ करता है डकैती से पाया अपना खाना। और फिर जैसे किसी उस्ताद के इशारे पर उनका हुक्म सिर झुकाकर मानते हुए आखिरकार खुल जाते हैं जन्नत के दरवाजे। और भिगो देते हैं पूरे मंजर को एक गजब की तान में। जबरदस्त बारिश से कोई अछूता नहीं रहता और सूखे से परेशान हर जीव तर जाता है इसके दुलार से। धीरे धीरे बंजर जमीन बदलने लगती है। तूफान में धुल चुकी हैं इलाके की केमिकल से बंधी हदें। लिहाजा बर्मिंघम बॉयज को अपनी सरहदें फिर से मजबूत करनी होंगी। लेकिन बौछार की महक से ये छाप भले डाल दें, लेकिन हदों को दुरुस्त करने में बहुत देर हो गई है अब। बुश के बेहाल बाशिंदों को अभी और इंतजार करना होगा अपने पैरों तले घास के उगने का। सूखे की मार से शेर भी उस तरह नहीं बच पाए हैं जैसे तब फल फूल रहे थे जब बाकी भूखे मर रहे थे। आपस में छूने से फैलने वाली खाल की मेंज नाम की एक बीमारी ने इस झुंड को अपने खुजलाते शिकंजे में कस लिया है। इस मौके पर टीम का सदस्य होने के अपने नुकसान हैं। और इसका सबसे बुरा असर पड़ा है बच्चों पर। जिंदगी का पहिया घूमता गया और शाकाहारियों की सेहत सुधरने लगी। अब अपने खाने के लिए पस्त शेरों को फिर से जुटना होगा काम पर। इस बड़े शिकार को काबू करने के लिए खास पैंतरा चाहिए होता है।
भैंसे अब कोई आसान निशाना नहीं रहे जैसे कुछ हफ्ते पहले हुआ करते थे। मौत के पंजे से बचा लिया भैंसे को एक गुस्सैल पड़ोसी के दखल ने। जंगल में हरियाली के बावजूद सूखे के दौरान कमजोर जानवरों को खाने का असर अब भी कायम है। कमजोरी की उनकी हालत अब खुजली और बालों के झड़ने से कहीं ज्यादा बिगड़कर एक और चीज में बदल गई है, व्हाइट मसल डिजीज में। और अब भी सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही है। आलस बिगड़कर लकवा बन गया है। माँ हौसला देती है, लेकिन बच्चा अपनी बीमार हालत के सामने मजबूर है। धीरे से आवाज निकालकर वो अपनी लाचारी जताता है और इंतजार करता है आने वाली मौत के आगोश में खो जाने के लिए। और इस तरह दो नन्ही जिंदगियां जुदा हो गई झुंड से। लेकिन गर्मियों के परवान चढ़ने पर बहनें और उनके बाल बच्चे यूं ही बैठे रहना भला कैसे गवारा कर सकते थे। जिंदा रहने की राह एक तरफा है और उन्हें उस पर बढ़ते रहना होगा। बच्चे अगर अगली पीढ़ी के सरपरस्त हैं, तो खेल कर और बड़ों की नकल करके ही तो पाएंगे अपना पैदाइशी हक। बचपन के ये खेल ही समझ और परभक्षी स्वभाव दोनों को धार देते हैं। जल्दी ही बचपना खत्म होगा और धमक दिखाने वाली उम्र आएगी और आने वाले कल में हुकूमत संभालने वालों को इसकी वैसे ही हिफाजत करने को तैयार रहना होगा जैसी उनके पहले वालों ने की है। दुश्मन हर तरफ मंडरा रहे हैं। और इलाका तभी तक महफूज रहता है जब तक कोई आकर दावेदारी नहीं जताता। बहनें अंदरूनी झगड़े को रुकवा सकती हैं। जोश की टकराहट से भड़की जंग को शांत करवाकर वो जुमा झुंड के इलाके में शांति बहाल करती हैं।
इधर इनके इलाके में प्रतिद्वंद्वी घुसपैठ कर रहे हैं, तो उधर बर्मिंघम बॉयज की दिलचस्पी अपनी हुकूमत को बढ़ाने और दूसरे झुंडों को साथ मिलाने में ज्यादा है। इससे कामयाब रहे तो बच्चे पैदा करने का हक भी तो मिलेगा। दक्षिण के अभी तक अछूते इलाकों की तरफ बढ़ते हैं वो, लेकिन यहाँ परभक्षियों से तमाम तरह के मुकाबलों का खतरा है अब उनके सामने। एक दूसरे की नजरों से कभी ज्यादा दूर न जाते हुए नए इलाके के मुआयने और वहां से कुछ पाने के इरादे से शेर अलग अलग तरफ बढ़ते हैं। सफर के बीच मुसाफिरों को कुछ वक्त के लिए पेट भरने को खाना चुराना भी पड़े तो हर्ज ही क्या है, लेकिन ये किया जा सकता है तो बस एक माँ की हिफाजती फितरत से बचकर ही। तेंदुए के सड़ते खाने की ललचाती महक की तरफ बढ़ते हुए शेर मौके पर पहुंचता है और उधर मादा तेंदुआ अक्ल से काम लेते हुए वहां से निकल लेती है। अब तो ग्रेविटी की चुनौती से पार पाना है बस। फंस गया बेचारा तेंदुए का बच्चा। लेकिन किस्मत से शेर का थुल होना आड़े आता है। इस मजबूरी से नन्ही की तो जान बच जाती है और उसके खाने पर डाका पड़ जाता है। इस बदनुमा करामात के बावजूद ये बर्मिंघम बॉय अपने मन की करके ही माना। इसने दिखा दिया कि उससे वो कहीं बड़ा परभक्षी है। पूरी बेशर्मी से अपनी लूट की लज्जत लेता है वो, जबकि उसके असली हकदार भूखे रहते हैं मुसीबत से दूर रहकर। वक्त बढ़ता जाता है और बदलते मौसम इन शेरों को दक्षिण में और आगे इन कोहुमास और उनके साझे वारिसों से दूर ले जाते हैं। आखिरकार एक इकलौता बच्चा हुआ है एम्बर आइज को। ये उम्मीद है उसकी अपनी नस्ल के कायम रहने की। लेकिन झुंड में ढेरों बच्चे हैं उससे बड़े, जो इस नन्हे को झुंड के साथी से ज्यादा एक खिलौना मानते हैं। अपनी मां से विरासत में मिले जो झारूपन के बावजूद मुसीबतें कम नहीं हैं उसके लिए। बर्मिंघम शेरों की गैर मौजूदगी में एम्बर आइज के बच्चे के जिंदा रहने के आसार बहुत कम हैं, पर वो अपनी जान लड़ा देगी उसे बचाने में। और अब इन कोहुमास को आगे बढ़ते हुए पूरे झुंड की सलामती में जुटे रहना होगा।
आते जाते मौसमों के बीच झुंड बढ़ता जा रहा है। नई पीढ़ी बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है। तमाम मुश्किलों के बावजूद एम्बर आइज का नन्हा ये साबित कर देता है कि उसमें है वो जज्बा जिससे बड़े भाई बहनों के बीच बचपन की शुरुआती मुसीबतों को वो दरकिनार कर सके। लेकिन बढ़ते शरीर उन्हें बड़ा होता भले दिखाते हों, पर उनकी जवां फितरतों को छकाती दिखती है उनकी मस्ती खोरी। फिर भी तरकीबी होना एक बड़ी खूबी है उनके लिए जिनमें ऊंचा उठने की तमन्ना है, चाहे लाख मुसीबतें आए। बढ़िया मौका सामने आने पर फौरन उस पर ध्यान जाता है उनका। कुनबे का कारोबार सीखने को बेताब हैं ये युवा नर। उनके सबक ने उन्हें सिखाया है खाना कैसे पाना है और फिर उसे लुटेरों से कैसे बचाना है। अब काफी बड़ा हो गया है कुनबा, लिहाजा फतह तो इन कहूमास को ही मिलनी थी। जूमा के डेरे में महीनों से किसी इलाकाई नर के न होने से सुनाई देने लगती है बदलाव की दस्तक। मिल्कियत खाली देखकर युवा नौजवानों का एक जत्था यहाँ उम्मीदें खंगालने आता है। इन हिस्सों में उनका आना किसी के गले कैसे उतर सकता था। अवोका मेल्स ऊंची कद काठी के 3 भाई हाल में युवावस्था में पहुंचे हैं और ये शेर कब्जाना चाहते हैं बर्मिंघम के छोड़े इलाके को। एक जत्था खुद को साबित करने को बेताब, लेकिन इलाकाई तख्ता पलट की अपनी कोशिश का कोई विरोध नहीं दिख रहा उन्हें। जूमा तो जैसे हाथ ही में है उनके। अपने कब्जे की मुनादी करते हुए अपनी मौजूदगी का खुलकर एहसास करवाते हैं वो। क्रूगर पार्क के ताज का चमकता नगीना है जूमा प्राइवेट गेम रिजर्व। एम्बर आइज और उसकी बहनों का वेलाग राज है इस पर। उन्होंने साबित किया है कि वो न सिर्फ काबिल मां हैं, बल्कि शिकार के मामले में ऐसी बेजोड़ परभक्षी भी हैं जिन्होंने सूखे, बीमारी और जबरदस्त तबाही को हर बार मात दी है।
और अब असल शाही अंदाज में बहनें एक बार फिर अपने इलाके और कुनबे के सुकून के लिए शांति का करार करती हैं। शेरनियों में से एक बाकी के झुंड की नुमाइंदगी करते हुए एक अवोका नर की तरफ बढ़ती है। और हासिल कर लेती है उससे उसकी चाहत और उसका साथ। नर हुक्मरानों में से एक के साथ मिलन करके वो पक्का करेगी कि बिना फसाद हुकूमत में बदलाव हो और झुंड के छोटे सदस्य सलामत रहें। बर्मिंघम का दौर खत्म होता है और शुरू होता है अवोका का जमाना। और इस बदलाव के साथ नई नस्ल मिलती है, शेर दिल इन कहूमा बहनों के खून में।